जैन साथियों, मैं इमरान और आप देखते हैं ऐसे इमरान। हमारी मौजूदगी अभी बवाना विधानसभा में थी और बवाना विधानसभा से ये जो बस आप देख रहे हैं, हमारी उपस्थित अभी ये बस में इसलिए है कि आपको पता होगा दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में महारैली राहुल गांधी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये जो रैली है, रैली का उद्देश्य कहीं ना कहीं वोट चोर और गद्दी चोर को नारे को लेकर और इस मुहिम को आगे चलाया जा रहा है कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जो अभी वोट चोरी करके कहीं ना कहीं अपनी सरकार बना रहे हैं, उसी को लेकर राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं इस वोट चोरी गद्दी चोर का पर्दाफाश करने की आज महारैली कर रहे हैं। तो आज बवाना विधानसभा से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां महारैली में पहुंचकर और जो कार्यक्रम रखा गया उसको सफल बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है और कुछ लीडर हम उनसे बात करते हैं कि क्या ये जो रैली महारैली है, महारैली को किस तरीके से ये लोग सफल बनाएंगे और जो विपक्ष पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी है और मोदी भाजपा की सरकार है, उनको ये लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता में ये लोग बैठे हुए कहीं ना कहीं वोट चोरी करके अपनी सरकार बना रहे। जिस तरीके से आपको पता है बिहार के अंदर चुनाव था और चुनाव में किस तरीके से वोट चोरी करके और सरकार भी बिहार में कहीं ना कहीं बनाई है। तो आइए हम कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता से जुड़ते हैं और कुछ बात जानते हैं कि क्या ये जो रैली का उद्देश्य क्या है और क्या संदेश देना चाहते हैं। हम जुड़ते हैं कांग्रेस के सिपाही से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। ये जो रैली आप लेकर कहाँ के लिए निकल रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं रामलीला मैदान। क्या उद्देश्य रहेगा ये रैली का? हमारा उद्देश्य पहले तो हम जननायक श्री राहुल गांधी जी के समर्थन में जा रहे हैं और जो वोट चोरी के खुलासे उन्होंने किए हैं, लोगों को समझ में आ गया कि सरकार किस तरीके से बनाई जा रही है। ये सरकार वोट चोरी भी कर रही है और धन का दुरुपयोग भी कर रही है। पैसे का बहुत बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। सरकार गवर्नमेंट जो टैक्स का जो पैसा है, गरीब लोगों के टैक्स का जो पैसा है, उसका इस्तेमाल लोगों को इलेक्शन में हो रहा है। और हमारे जननायक ने बाकायदा मीडिया पे सबको दिखाया है कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। आज का कोई छोटी सी भी घटना होती है तो लोग उसको गिरफ्तार करते हैं कि जननायक हमारे राहुल गांधी की आज साथ साथ मुझे बताया है, सबको बताया कि हाँ ये नाम है, ये नाम क्या तरीके के 20 लोग हैं, ये नाम चल रहा है, एड्रेस कुछ नहीं है। तो इस तरीके से वोट चोरी करके जो सरकार इस समय मौजूद है, हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने और लोगों को जगाना हमारा एक उद्देश्य है। लोगों को समझ में आए कि ये सरकार वोट चोरी करके चल रही है। ये जो रैली जा रही है कौन सा विधानसभा से जा रही है? ये बवाना विधानसभा से हम जे कॉलोनी से लोग जा रहे हैं सारे। ठीक है, जैसा कि आपने सुना कांग्रेस के सिपाही से उन्होंने क्या बात किया और ये आप भी लोगों से हम जुड़ते हैं कि उनकी क्या राय है और इन रैली को किस तरीके से ये लोग सफल बनाएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। तो ये जो महारैली आप लोग लेकर कहीं ना कहीं रामलीला मैदान में जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं विपक्ष पार्टी को? सर, विपक्ष पार्टी को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अभी पिछले कुछ भी स्टेट में जो चुनाव हुए थे, आप चाहे ग्राउंड सर्वे देखिए, चाहे मीडिया का सर्वे देखिए, हर जगह पर कांग्रेस की बहुत ज्यादा बढ़िया सीटें आ रही थी। सबसे पहले हमने ये हरियाणा के चुनाव में देखा कि बीजेपी का आदमी भी ये कहता था कि यहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार बनी जी, और उससे एक दिन पहले सीएम साहब वाले कह देते हैं कि हमारे पास सब हथकंडे है सरकार बनाने के। अच्छा, वही हथकंडे कामयाब हुए कि वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। उसके बाद जहाँ स्टेट में जाए, अभी आपने बिहार का चुनाव देखा, जब प्रधानमंत्री रैली करने जाते थे तो 1000 आदमी नहीं जुड़ पाते थे और वहां पर उनकी इतनी ज्यादा सीटें आ जाना और कांग्रेस की और वहां पर तेजस्वी की जागृति हो गई थी, मतलब बच्चे के जो बाल बजट का नाम था वो 40-45 सीटों में सिमट जाए तो सीधा सीधा चोरी है। और राहुल गांधी जी ने पूरे सबूतों के साथ दिखाया है कि कैसे वोटों की चोरी की जा रही है। उसके बाद चुनाव आयोग आगे कोई जवाब नहीं देता, सीधा चुनाव का रिजल्ट दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चुनाव की तैयारी कर लेते हैं। तो इससे बढ़िया तो इस देश में वैसे ही करना सही घोषित कर देनी चाहिए, ये चुनाव का ड्रामा ही क्यों करना है। तो जो राहुल गांधी जी ने इनकी पूर्ण ठोक है, आज हम जितने साथी हैं बवाना जे कॉलोनी से, जितने हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, वो सब राहुल गांधी जी का साथ देने जा रहे हैं और कहने जा रहे हैं कि उनकी इस लड़ाई में हम उनके साथ में खड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना किस तरीके से देश के अंदर वोट चोर गद्दी चोर को लेकर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मीडिया इस बात को दिखा रही है और मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं राहुल गांधी और स्पष्ट बता दिए कि किस तरीके से वोट चोरी हो रहा है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग नहीं मानते कि वाकई में वोट चोरी नहीं हो रहा तो उन चीजों को ये जाहिर करेंगे। जी, आइए और भी लोगों से हम जुड़ते हैं जो कि वाकई में कांग्रेस के सिपाही है। डायरेक्ट हम बात करते हैं। क्या नाम है?
जैसा कि राहुल गांधी जी ने एक अभियान चलाया था कर्नाटक की मधेपुरा विधानसभा में, देखा आगे हमारी जो लोकसभा में थी उसमें 7 सीट आती थी, उसमें 6 में कांग्रेस जीत जाती थी और 1 सीट पे 1 लाख वोटों से भाजपा जीत जाती थी। उसके बाद सर्वे कराया गया तो एक घर में जो 50 गज का घर है उसमें 580 लोगों की वोट है। ये कैसे संभव हो सकता है? और जहां तक आपने बात की हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव के अंदर जब बैलेट पेपर पे नतीजे आए तो कांग्रेस की 72 सीट थे। और कैसे हो सकता है कि कांग्रेस हरियाणा में 37 सीट, जब ईवीएम के नतीजे आते हैं तो कांग्रेस 37 सीट पे? ये तो सरासर वोट चोरी है। इसलिए युक्त कांग्रेस ने भी और राहुल गांधी ने भी वोट चोर गद्दी अभियान, वोट चोर गद्दी अभियान का नारा दे रखा है। और नरेंद्र मोदी को जो चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी और इस देश को बचाना पड़ेगा। ये सरासर तानाशाही, ये लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। एक बात बताइए सर, एसआईआर लागू कर दिया मोदी सरकार ने और कहीं ना कहीं हर जगह बीएलओ की मौत हो रही है, इस पे क्या बोलना चाह रहे हैं? जहां तक बीएलओ की मौत का सवाल है, और एसआईआर लागू किया है, एसआईआर लागू करने का मतलब है अल्पसंख्यकों को, किसानों को, जो इनके वोटर नहीं है उनकी वोट काटना, और जो इनके वोटर है उनको अलग अलग स्टेटों में वोट। ये कैसे संभव हो सकता है? एक आदमी दिल्ली में वोट डालता है जो भाजपा का कार्यकर्ता है और वो 6 महीने बाद जब बिहार में वोट डालता है। ये सरासर वोट चोरी नहीं है तो क्या है? आइए हम कुछ महिला से बात करेंगे जो कि महिला कार्यकर्ता है और उन्होंने अपनी बात किस तरीके से वो कांग्रेस के सिपाही है और ये महारैली को किस तरीके से सफल बनाएंगे। हम डायरेक्ट जुड़ते हैं महिला से। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम काफिया है, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूं। ये जो रैली कौन सा विधानसभा से जा रही है? ये जो महारैली कौन सा विधानसभा से आपको गोहाना विधानसभा से। और इस रैली का उद्देश्य क्या रहेगा? इस रैली का उद्देश्य हमारा ये है कि जो राहुल बीजेपी पार्टी वोट चोरी करके अपनी सरकार बना रही है उसका पर्दाफाश हमारे राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी कर रखा है। प्लस हम और ज्यादा ये कर रहे हैं क्योंकि अभी बिहार में इन्होंने एक झांसा दिया था कि 10,000 रुपए पर पर्सन को मिल रहा है। 10,000 रुपए तो उन्होंने दिए नहीं। उससे पहले दिल्ली में 2500 रुपए का झांसा था, पहले 15 लाख का झांसा था। तो ये सारे पैसे जो है कि पेंडिंग में उनके ऊपर चल रहे मोदी जी के ऊपर। और बिहार में उन्होंने 10,000 का झांसा देने के बाद में अब उनके मकानों को भी तोड़ रहे हैं, जो कि पूरी मीडिया दिखा नहीं रही है। नहीं, बहुत नहीं दिखा रही, बहुत सारी जो मोदी मीडिया है वो नहीं दिखा रही है। जो सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं वो मीडिया सब चीजें दिखा रही है कि भाई इन्होंने किस तरह से, जबकि जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है ये उनके घर तक नहीं पहुंच रहे। एक बात बताइए, कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है तो मोदी सरकार का मानना है कि वो अतिक्रमण है, अतिक्रमण को हम कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। कैसा अतिक्रमण? पहले नहीं था क्या? अच्छा, अतिक्रमण का ही वोट ले रहे हैं आप, अतिक्रमण का ही वोट ले रहे हैं आप, उन्हीं को बेघर कर रहे हैं। बताइए, तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि जो अतिक्रमण है पहले की सरकार थी वो अतिक्रमण उसी तरीके से था, अभी भी उस तरीके से। आपने इलेक्शन में सर्टिफिकेट बनाया है कि वो उसी का वोट लेंगे, उसी को बेघर करेंगे? ये आप ही ने उनको वोट डालने का अधिकार दिया, सरकार ने वोट डालने के अधिकार दिया और वही सरकार उनसे मकाने छीन रही है। तो ये चीजें आपको पहले नजर नहीं आई थी? जब वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाते हैं तब भी तो देखते हैं कि भाई अतिक्रमण है, ये ऐसे जगह पे रह रहे हैं जो जगह सरकारी है। अगर जगह सरकारी है तो आपको पहले से ये नोटिस करना चाहिए। अभी इलेक्शन के बाद में क्यों नोटिस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पूरी वीडियो में देखा किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सिपाही किस तरीके से अपनी बात रखते, कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी को पूरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं कि किस तरीके से वोट चोरी कर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पूरी तरीके से सत्ता में राज कर रही है। आपको पता होगा बिहार के अंदर चुनाव था, चुनावी दौरान में कहीं ना कहीं 10,000 का झांसा देकर अपनी उन्होंने सत्ता बनाई और आप देख सकते हैं बिहार के अंदर किस तरीके से कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता का कहना है कि ये बिल्कुल तरीके से सारा सब गलत है। क्या कहना है? एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी की जो सरकार है ये अपना जो मोटिव रखते हैं इलेक्शन के टाइम पे, कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ में। अच्छा, इन्होंने अभी महिलाओं को सिंदूर बांटी थी, महिलाओं की सुरक्षा को ये करते नहीं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बोल करूंगा एक बात, दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार है और भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, तो महिला को लेकर खासकर कितनी सुरक्षा भी आपसे करनी है?
कि उसकी इज्जत को कैसे बचाया जाए। तो कैसे कहेंगे कि बीजेपी सरकार हमारे लिए सुरक्षा दे रही है। दिल्ली जैसी जगह, दिल्ली जो कि एक राजधानी है और राजधानी में हमें आजादी है कि हम रास्ते में चल सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। घर में रहने के लिए भी हमें सुरक्षा चाहिए होता, हमें डर है कि कहीं कोई बाहर से हमें। लास्ट सवाल, भाजपा सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाजपा सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप करिए अपना शासन, अब आप बख्श दें पूरी पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक परेशान हो चुकी है आपसे। आपने जितना परेशान करना था कर लिया, 2000 का नोट बंद करवा दिया, 500 का नोट बंद करवा दिया, लाइनों में आपने खड़ा कर दिया, अपनी माता जी को बख्शेंगे तो आप पब्लिक को तो बख्शने। ठीक है, जैसा कि आपने पूरी कांग्रेस की टीम से